नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज सिटीज और मैं हूं सम्राट कुमार। आप किसी भी होटल में भोजन करने जाते हैं, खाना खाने जाते हैं, संयोग से अगर होटल के भोजन में जो आपको परोसा जाता है और उसमें कीड़ा मिल जाता है, तो क्या आप उस कीड़ा वाले भोजन का भुगतान होटल को करते हैं या फिर उस होटल के प्रबंधन द्वारा आपसे उस कीड़ा लगे हुए भोजन का बिल मांगा जाता है? में से ज्यादातर सहमत होंगे कि कीड़ा लगे हुए भोजन का भुगतान न तो होटल के द्वारा मांगा जाता है और न ही आप देते हैं, लेकिन आप ही के पैसे, वो पैसा जो आपसे टैक्स के रूप में वसूला जाता है, उन पैसों से बिहार के सरकारी विद्यालयों में जब मध्याह्न भोजन दिया जाता है और वैसे मध्याह्न भोजन में जब कीड़ा मिल जाता है, इसके बावजूद उस कीड़ा लगे हुए भोजन को जो उस विद्यालय के छात्र छात्राएं नहीं खाते हैं, फिर भी उसका भुगतान किया जाता है। और ये मैं कल्पना नहीं कर रहा हूं, इसका प्रमाण मैं आपको बताऊंगा। ताजा वाकया बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के कांटी प्रखंड अंतर्गत मिट्ठन सराय उत्क्रमित मध्य विद्यालय का मामला है। इस मामले में सोमवार 24 जून 2024 को छात्रों ने मध्याह्न भोजन के समय शिकायत किया कि भोजन में कीड़ा लगा हुआ था और प्रधानाध्यापक सहित सभी शिक्षकों ने उस भोजन को देखा और उन्होंने माना कि वास्तविकता में भोजन में कीड़ा लगा हुआ है। उन्होंने, जैसा कि हेडमास्टर उस विद्यालय के प्रधानाध्यापक ने बताया, कि उन्होंने मध्याह्न भोजन आपूर्ति करने वाली एजेंसी को इसकी चेतावनी दी। आज जब दोबारा उसी एजेंसी के द्वारा मध्याह्न भोजन की आपूर्ति की गई, तो फिर आपूर्ति में उस भोजन में कीड़ा मिला। इसको लेकर वहां के स्थानीय नागरिकों ने, छात्र छात्राओं के अभिभावकों ने हंगामा किया, जिसका फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। चावल और सब्जी से पिलुआ निकलता है। सर बोल रहे थे कि किशमिश है, लौंग इलायची है। पिलुआ को जी कितना दिन से हो रहा है ऐसा? जब से खाना आ रहा है तब से। तुम लोग नहीं खाता है खाना? नहीं, जब से आ रहा है तब से एक बार भी नहीं खाया? नहीं, काहे? हमें नहीं खाते। एक दिन खाना खाने के लिए बैठे थे, उसमें पिलुआ निकला था, हम वो दिन उस समय से नहीं खाते। तो सर को नहीं बोला ये बात? नहीं, एक बार हम सब पूरा खाना उझिल दिए थे तो सर बोले, तो उसके बाद से हम नहीं कुछ करते। 3 दिन से पिलुआ निकल रहा है। अच्छा। जाए छे घर बच्चा कहे जो पिलुआ निकले छे, न खैली है। हम कहली पोता के बउरा न खई है, ये से आजो अलग है, तो आजो पिलुआ है, कैसे खतै पिलुआ वाला? ये बात सा है। मास्टर से ढिरबै छे, न खाई छे। हाँ, जबरदस्ती आ लेगियो लेलक, जबरदस्ती न मन मानलक, दाना में झील देलक। हाँ, ये काम है। बीमारी के डर है। तो बीमारी के डर है ना, बच्चा मर जाता है तो बच्चा वाला का बच्चा देता है मास्टर साहब। 1 तारीख से यहाँ खाना आने लगा है और 3 तारीख तक हमारा बच्चा यहाँ खाना नहीं खाया है। 4 तारीख को सर जी बोले, हेड सर, कि तू यहाँ खाना नहीं खाता है, अपने घर पर जाता है खाना खाने। तुम्हारा गार्जियन कहते होंगे कि हमारा बच्चा को खाना नहीं मिलता है। तो हमारा बच्चा उनको बोला कि हम यहाँ का खाना पसंद नहीं करते हैं, हमको खाना ऐसा नहीं मिलता है घर में, हम यहाँ का खाना नहीं खाएंगे। तो सर क्या बोले कि तुम्हारा नाम काट कर बाहर कर देंगे और तुमको भर दिन धूप में खड़ा करके रखेंगे और ऐसा करेंगे, सिस्टम लगाएंगे जो तू कहीं भी जाएगा तो तुम्हारा एडमिशन नहीं होगा। बोले? तो हम बच्चा को बात को यकीन नहीं किए, लेकिन आज 3 दिन से देख लीजिए कि यही परिस्थिति है कि 3 दिन से लगातार कीड़ा निकल रहा है खाना से। 3 दिन से लगातार निकल रहा है और वो एक कीड़ा यहाँ थाली में अभी थाली में है और दूसरा कीड़ा बच्चा सब को थाली में जो पड़ा ना, तो फेंक कर वो भाग गया। और जब बच्चा भागता है ना, नहीं खाता है खाना, तो सर जी पकड़ पकड़ कर लाते हैं और उसको धमकी देकर बच्चा को खिलाते हैं। इसके बाद जब हमने प्रधानाध्यापक से बात की और हमने कहा कि क्या ऐसे मध्याह्न भोजन जिसमें कीड़ा मिल जाता है उसका भुगतान किया जा सकता है, क्या कहा प्रधानाध्यापक ने, हमारी क्या बात हुई, पूरी बात सुनिए। फाइनेंशियल ईयर में अच्छा, अभी वहाँ पर कुल है 488 बच्चा इनरोल्ड। इस सेशन में। अच्छा, इस सेशन में। तो हम जैसा देख रहे हैं कि अच्छा, ये जो मध्याह्न भोजन जो आता है एनजीओ के तरफ से, तो उसके
कितने बच्चों को दिया गया इसके लिए, इसका जो मैंने अटेंडेंस होता है ये आप लोग करते हैं या फिर वो एनजीओ ही करता है? नहीं, ये कितना बच्चा उपस्थित है और कितना खाया, हाँ हाँ ये हम ही करते हैं सर। हम ही लोग IVR से हाँ हाँ। ऑटोमेटिक कॉल किया जाता है, IVR पर हम लोग आंसर करते हैं। तो फिर मान लीजिए कि जैसे आज का हम देख रहे हैं 25 जून का 286 बच्चा का अटेंडेंस बना है और 275 बच्चा भोजन किया है। नहीं तो थाली पर सबको मिल गया था सर। अच्छा जी, सारे बच्चे एक साथ बैठे, हाँ हाँ खाना खाने लगे। हाँ। अचानक से मैंने निगरानी तो हम लोग कर ही रहे थे, हाँ हाँ एक बच्चा एक ही हाँ हाँ। वो कहा कि सर कीड़ा है। अच्छा तो जो बच्चा जितना तक खाए थे इसके बाद खाना को छोड़ दिए। हम लोगों ने कहा बंद करो खाना को, अच्छा। और वहाँ से छोड़वा दिए। तो फिर आप अगर अटेंडेंस बना दिए कि बेनिफिशियरी 275 बच्चों ने भोजन कर लिया, जबकि भोजन तो वो किया नहीं, तो ये गलत ही हुआ है। आधा खाया, कोई 75% खाया, लेकिन भोजन तो उसका खाया सर। नहीं, जैसे हम लौटवा दिए रहते, मेरा ये कॉमन सेंस कह रहा था कि जैसे उसका खाना आता, भाई खाना हम नहीं लेंगे आज आपका किसी भी हालत में, तो ये सोच के हमने किया जवाब। नहीं पीछे हम बैक डेट का भी देखे हैं। बैक डेट में जैसे 215 बच्चा अटेंडेंस है और 215 बच्चा भोजन किया, 100% अटेंडेंस। कल तो उसको तो हम कहे थे, हाँ कल सभी बच्चा खा रहा था। हाँ कल भी वही घटना हो गई थी सर जी। कोई आधा फेंक दिया, कोई 25% फेंका जी, लेकिन खाना में सब बैठा हुआ था जी। कल का भी फोटो मेरे पास है। फोटो नहीं, हमारे पास तो आपका भेजा हुआ डेटा है। जी 296 बच्चा का अटेंडेंस है 24 जून 2024 को जी, जिसमें से 280 बच्चा का आप बेनिफिशरीज में दिखा दिए हैं। जी आज 15-16 बच्चा वो चला गया, खाया ही नहीं था कभी। तो मान लीजिए कि कल मान लीजिए कि 24 जून 2024 को अगर कीड़ा निकला तो 25 जून को आप एनजीओ पर कराई करने के लिए आप उसको एक को नहीं चढ़ाते? बिल्कुल कह दिए। उसका जो एनजीओ का हेड है उसको हम फोटो वगैरह भेज दिए। उसका कहना था कि आज से कोई गड़बड़ी नहीं होगी। अच्छा, मैंने ये 24 तारीख को कहा था। जी, कल की बात है। हाँ। तो आज हम लोग अलर्ट थे भी, खाना ठीक ठाक चल ही रहा था जी। अचानक एक बच्चा कहता है कि जो सर देखिए बड़ा विचित्र हाल है, कहाँ से निकल जा रहा है, एक ही तरह का कीड़ा निकल जा रहा है, बड़ा गंभीर स्थिति बनी। सर आप तो हेड मास्टर हैं उस स्कूल के, क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? नीलेश कुमार। मिथिलेश कुमार। लेकिन सर मिथिलेश नहीं, नीलेश कुमार जी। लेकिन ये 100% मैंने बेनिफिशियरी दिखा देना तब तो एनजीओ को फायदा हो गया। एनजीओ क्या है, मैंने आपकी बात को सुना नहीं। अब जैसे कि कल का देखा जाएगा सर, आने वाले कल का जी 26 जून को खाना हम वापस करेंगे। हमारा जो अटेंडेंस होगा जो भी होगा उसमें 0 किया जाएगा, क्योंकि उसका खाना हम रिसीव ही नहीं करेंगे कल। तो 0 पदाधिकारी लोग आए थे, उन लोगों के सामने कह दिया गया। अच्छा, 0 अगर कीजिएगा तो बेनिफिशियरी 0 रीजन देना होगा। हाँ जी, देना होगा। तो वो खाना की गुणवत्ता क्वालिटी खराब है उसकी। अच्छा, या बच्चों ने खाने से इनकार किया तो जो IVR पर ऑटोमेटिक मशीन से पूछेगा हम आंसर कर देंगे। रीजन तो पूछता ही है। जी यही होता है सर। थैंक यू सर। ठीक। और ये भूमिका इसलिए आवश्यक थी कि ये टैक्स का पैसा मध्याह्न भोजन के रूप में सरकारी विद्यालयों में जो भोजन आपूर्ति किया जाता है वो आपका ही पैसा है। ये अलग बात है कि वो सीधा आपके जेब से नहीं निकलता है, लेकिन टैक्स के रूप में वसूल कर उसी पैसे से वो भोजन बनता है। तो ऐसे में अब आपको सोचना है कि आपने अपने सिस्टम को चलाने के लिए जो टैक्स आप दे रहे हैं उसका कितना सदुपयोग हो रहा है। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट।